एआई ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का बीकेएस का इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक उसमें आपका दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ये पार्टनरशिप क्या है और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्या है, हम दोनों को स्टडी करते हैं। पार्टनरशिप एज अ नेम सजेस्ट कि इसमें दो आदमी मिलकर, तीन आदमी मिलकर, कम से कम दो आदमी मिलकर इसमें हम मिलकर उसमें पैसा लगाते हैं और उसमें हम बिज़नेस करते हैं, और वो जो बिज़नेस करते हैं उसका हम अकाउंट्स बनाते हैं ताकि हमको समझ में आए कि हमने इस साल भर में कितना कमाया है, कितना प्रॉफिट कमाया है और कितना लॉस हमको हुआ है। इसलिए हमको पार्टनरशिप क्या है उसका हम देखते हैं डेफिनेशन। जो हमको डेफिनेशन दिया हुआ है एज़ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, उसका कहता है पार्टनरशिप एज इट इज़ रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैज़ एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या सारे मिलकर, यानी एक्टिव पार्टनर हो सकते हैं या कुछ उसमें स्लीपिंग पार्टनर भी हो सकते हैं, एक जो है इनकी तरफ से सारा बिजनेस को संभाले। तो ये हमको डेफिनेशन कहता है कि ये यानी एग्रीड, ये आपस में लोगों ने एक एग्रीड किया है, पैसे निकाले हैं, आपस में मिलकर काम कर रहे हैं ताकि वो प्रॉफिट जो बिजनेस का आएगा उसको शेयर करें। दूसरा हम देखें अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैंडी। प्रोफेसर हैंडी साहब क्या कहते हैं? A partnership is the relation existing between person competent to make contract who agree to carry on a lawful business in common with a view to earn private gain। यानी दो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट, दो लोग कम से कम मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एक जैसे लाइक एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट, बाद में फिर राइटिंग में आता है जिसको हम पार्टनरशिप डीड के नाम से भी जानते हैं। वो एक लॉफुल बिजनेस करते हैं ताकि वो प्राइवेट अर्न कर सके, ताकि वो कमा सके, ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, उसको कहते हैं पार्टनरशिप। उसके आगे ये हमको एक चार्ट दिया हुआ है। अब पार्टनरशिप में जैसे एग्रीमेंट भी होता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट भी होता है, लॉफुल बिजनेस भी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, रजिस्ट्रेशन है, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल एंड एजेंट है और डिसोल्यूशन है। यानी ये फीचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में ये सारे फैक्टर्स हैं कि उसमें एग्रीमेंट, यानी जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, आपस में लिख लिया जाए राइटिंग में ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा प्रिंसिपल और एजेंट भी होता है उसके अंदर। प्रिंसिपल यानी दूसरे जो ओनर्स होते हैं बिज़नेस के, वो दूसरे फर्म के लिए, दूसरे बिज़नेस के लिए प्रिंसिपल होते हैं और अपने खुद के पार्टनर्स के लिए एजेंट हैं, इसलिए कहा गया वो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। और लॉफुल बिजनेस यानी कोई वो बिज़नेस करना जो कानून के नज़र में सही है। ऐसा नहीं कोई इलीगल बिज़नेस करने हम चले, तो ये इलीगल चीज़ नहीं करना है हमको, बल्कि लॉफुल बिज़नेस हो। फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, जो बिज़नेस में जो प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, उसको जो हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जो टर्म्स एंड कंडीशन हुआ है उसके ऊपर हमको शेयर करना है। प्रॉफिट भी वैसे ही शेयर होगा और लॉस भी वैसे ही शेयर होगा। फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म में क्या होती है, लायबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। यानी आपको क्रेडिटर को पैसा कहीं से भी लाके उनको पे ऑफ करना है। इसकी डिटेल में हम और आगे देखेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन, इसको जो है हम रजिस्टर्ड करते हैं गवर्नमेंट के ऑफिस से ताकि हमारी पार्टनरशिप डीड जो है रजिस्टर्ड हो जाए। फिर जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यानी ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों जॉइंटली होता है। ऑब्वियसली कि मैंने पैसा लगाया, दो पार्टनर मिलकर, तीन पार्टनर मिलकर, अब वो बिज़नेस चला भी रहे हैं और बिज़नेस को मैनेज भी कर रहे हैं। फिर प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये दो बार आ गया यहाँ पर। फिर डिसोल्यूशन, यानी ये भी एक फैक्टर है जब पार्टनर रिटायर हो या यानी डेथ हो गई पार्टनर्स की, या कोई भी फैक्टर हो तो उसको पार्टनरशिप डिसॉल्व भी होती है, इसलिए कहा ये डिसोल्यूशन। आगे हमको चैप्टर आएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स है, रिटायरमेंट्स ऑफ पार्टनर्स है, डेथ ऑफ पार्टनर्स है ना। तो ये सब में क्या है, डिसोल्यूशन होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमको एक चार्ट दिया हुआ है, चार्ट से आसानी से समझ में आता है। अब उसको हम देखते हैं वन बाय वन। फीचर ऑफ पार्टनरशिप,
हमने डिस्कस किया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट इज़ ए रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. It could be written or oral. A written agreement is preferred so that it can be used as a proof in the court of law, and such written agreement is known as partnership deed. जैसे कि जो लिखत में, जो राइटिंग में, जो पार्टनर्स जो सारी चीज़ें जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी वो लिख कर ली गई है, तो उसको कहते हैं हम पार्टनरशिप डीड. एक वो हमारे पास प्रूफ है, कल को कोई कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता. डिस्प्यूट हो भी गया पार्टनर्स में तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, वो कोर्ट में क्या प्रूफ है. तो ये राइटिंग में जो होगा उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. दूसरा, नंबर ऑफ पार्टनर्स. कितने मेंबर्स होना चाहिए, कितने पार्टनर्स होना चाहिए? तो मिनिमम 2 पार्टनर होना चाहिए टू स्टार्ट अ बिजनेस, और मैक्सिमम 50. मिनिमम 2 होना चाहिए और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडेड इन 2014. उसके बाद लॉफुल बिजनेस अंडरटेकन बाय पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल. कोई लॉफुल होना चाहिए, लीगल की लॉ की नज़र में एक ऑथेंटिक बिजनेस होना चाहिए, अच्छा बिजनेस होना चाहिए जो कि इलीगल ना हो. इट कैन नॉट अंडरटेक बिजनेस विच इज़ नॉट अलाउड बाय एनी स्टेट. वो बिजनेस हम ना करें जो स्टेट उसको अलाउ नहीं करता, स्टेट गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करती. द डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप ऑल्सो डज नॉट परमिट एनी इलीगल बिजनेस. कोई इलीगल बिजनेस नहीं करना हमको. फिर उसके बाद है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉसेस में हमने देखा अगर प्रॉफिट आएगा तो जो भी हमको रेशियो दिया हुआ है उसमें हम बांट लेंगे, और अगर लॉस भी दिया है तो हम रेशियो में आपस में बांट लेंगे. हाँ, अगर कोई हमको रेशियो दिया हुआ नहीं है तो आपस में हम 50-50% बांट लेंगे. यहाँ लिखा भी होगा, इफ़ द एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द रेशियो देन द प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग विल बी इक्वल. अनलिमिटेड लायबिलिटी, जैसे हमने पहले भी देखा ना, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड जॉइंटली एंड सेवरली. दैट इज पार्टनर्स आर लायबल till the last rupee in their pocket. If asset of the business is not sufficient to pay the liability, then personal property of the partners can be used. अगर पैसे सारे ख़त्म हो गए, बिजनेस के पैसे सारे ख़त्म हो गए, फिर भी लायबिलिटी कोई बची हुई है, यानी हम अपनी पर्सनल चीज़ को भी हम बेच के उसको हम क्रेडिटर्स को पैसे हमको देने हैं, इसलिए लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड. फिर रजिस्ट्रेशन, यानी इसको पूरा बना के हम ये इट इज़ कंपल्सरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005. अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप इज ऑप्शनल. इट्स मीन अ फर्म मे और मे नॉट बी रजिस्टर्ड. लेकिन महाराष्ट्र में क्या है? कंपल्सरी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है. एक्सेप्ट महाराष्ट्र जो है वो ऑप्शनल है, चाहे तुम रजिस्टर्ड करवाओ या मत करवाओ. उसके बाद जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यानी इसका मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों जॉइंटली होता है. जो ओनर है वही मैनेज करेगा उसको. ईच पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, सो no partners can use the property for personal use. All partners have equal rights in managing of the firm, so all partners are jointly responsible for the management of the firm. यानी हर सबको राइट्स है मैनेज की, ताकि कोई जो है अपना कोई प्रॉपर्टी जो है ऐसे वो बिजनेस की अपनी पर्सनल यूज़ के लिए कोई इस्तेमाल ना करे. इससे सबको हर कोई मैनेज कर सकता है, आपस इंटरफेयर कर सकता है, देख सकता है. इसके बाद प्रिंसिपल एंड एजेंट. ईच पार्टनर्स वर्क इन टू फोल्ड कैपेसिटी, दैट प्रिंसिपल एंड एजेंट. पार्टनर्स एक्ट एज ए प्रिंसिपल ऑफ द फर्म विद द आउटसाइडर, यानी बाहर वालों के लिए पार्टनर्स जो है वो प्रिंसिपल एज ए एक्ट करता है, और विद द पार्टनर्स ही एक्ट एज ए एजेंट, और अपने पार्टनर्स के लिए वो एजेंट के जैसा काम करता है वो. फिर डिसोल्यूशन. A partner's firm can be dissolved through agreement between the partners. If a partners want to close the firm, he can dissolve the firm by giving 14-day notice. The firm can also be dissolved if a partner dies or retires or become insolvent or insane. यानी कोई पागल हो गया या कोई क्रेजी हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया या रिटायर हो गया या एक्सपायर हो गया पार्टनर, तो हम डिसॉल्व पार्टनरशिप हो जाती है. उसके बाद हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड क्या है. पार्टनरशिप डीड वही जो हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर हम उसको लिखत में लेते हैं, राइटिंग में लेते हैं,
उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो हमने पहले भी देखा था। फिर उसके बाद है प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये प्रोविजन क्या होता है? जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इसमें कुछ प्रोविजन्स हैं। आइए हम प्रोविजन समझते हैं। पहला प्रोविजन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे होना चाहिए, ये प्रोविजन कहते हैं। अगर आपको साइलेंट है, कुछ नहीं कह रहा है शेयरिंग के बारे में, तो आपको इक्वल रेशियो में बांटना है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस। अगर रेशियो आपको नहीं दिया हुआ है, जैसे वो 2:3, 5:5 ऐसे देता है, अगर ये आपको कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको इक्वल रेशियो में बांटना है, प्रॉफिट और लॉस दोनों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इसमें इंटरेस्ट यानी पार्टनर्स अगर बिजनेस से पैसे निकालता है तो वो उसको ड्राइंग कहते हैं। तो उसके ऊपर, ड्राइंग के ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट देने होंगे बिजनेस को। अगर कोई उसमें कोई क्लैरिफाई नहीं किया हुआ कितना % इंटरेस्ट देना है पार्टनर को ड्राइंग के ऊपर, और कितने मंथ कब विड्रॉ किया उसने, तो उसको हम एवरेज ऑफ 6 मंथ इंटरेस्ट इज चार्ज, यानी 6 महीने का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर इसके बारे में भी कोई कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो हम उसको 6% पी ए मीन्स पर एनम चार्ज करेंगे। इफ द पार्टनर्स प्रोवाइड एडिशनल अमाउंट टू द बिजनेस एज लोन but the interest on loan is not given, then 6% PA interest is allowed. उसके बाद interest on capital, if the partnership deed is silent about the interest on capital, then interest is not allowed. अगर क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, तो हमको इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर हम चार्ज नहीं कर सकते। देन सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर्स, अब ये प्रोविजन कहता है एज पर द प्रोविजन मेड इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932, no salary, commission, allowance or any remuneration is to be given to any of the partners for any extra work done for the firm. However, if any provision is made in the partnership deed, the partners are entitled to get a commission on salary as per the agreement. वैसे तो कहता है कोई प्रोविजन, कोई इसके अंदर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि उनको एक्स्ट्रा सैलरी देना है पार्टनर्स को, कमीशन देना है, अलाउंस देना है, रेमुनरेशन देना है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में हमने इसको मेंशन किया है तो हमको देना पड़ेगा, पार्टनर्स को सैलरी भी देना है, कमीशन भी देना है, हम दे सकते हैं। फिर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर्स, यानी बिगर हमको ओल्ड पार्टनर से कंसल्ट किए हम न्यू पार्टनर्स को एडमिट नहीं कर सकते। जब तक उनकी कंसेंट ना हो दूसरे पार्टनर्स की, हम थर्ड पार्टनर को या फोर्थ पार्टनर या न्यू कमर्स को एडमिट नहीं कर सकते हैं एज ए पार्टनर। ये आपको दिया हुआ मेथड ऑफ क्लास कैपिटल अकाउंट है, यानी कैपिटल अकाउंट जो हम मेंटेन करते हैं, जो फर्म मेंटेन करती है, बिजनेस मेंटेन करती है, वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और फिक्स कैपिटल मेथड में जो कंपनी मेंटेन करती है उसमें अगेन दो चीज़ आती है, पहला होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या आता है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही होता है, करंट अकाउंट बाद में मेंटेन करते हैं इसको। यानी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में हम मर्ज कर देते हैं। इसमें कैसे, दोनों को अलग अलग शो करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट को अलग शो करना पड़ेगा और करंट अकाउंट को अलग शो करना पड़ेगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड कैपिटल में हम ये दोनों चीज़ आएगी, हम एक ही लेजर में हम शो कर देते हैं। जैसे हम आगे सॉल्व करेंगे पता चलेगा हमको। अब ये आपको दिया है प्रोफॉर्मा ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड, यानी पार्टनर्स कैपिटल मेथड। जो हमारे पार्टनर्स है उनका कैपिटल को कैसे हमको शो करना है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। अब यहाँ पे देखिए ये डेबिट, डी आर मीन्स डेबिट है ना, ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है। दो अमाउंट इसलिए दिया हुआ है, ये इनर कॉलम है, ये आउटर कॉलम है। यहाँ पे जैसे 2-3 अमाउंट है तो प्लस करके यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर है, अमाउंट है, पार्टनर एक्स पार्टनर वाई, वैसे यहाँ भी पर्टिकुलर्स है, पार्टनर एक्स पार्टनर वाई। तो ये पूरा पोर्शन जो है क्रेडिट का है और ये पूरा पोर्शन जो है वो डेबिट का है। अब हमको देखना है
अभी देखिए बाई बैलेंस, बीडी, बीडी मीन्स ब्रॉड डाउन, यानी हम पिछले साल की कोई चीज़ होगी या क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो यहाँ पे हम इसको ओपनिंग स्टॉक अगर हमको लिखना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक में बीडी, बीडी मीन्स ब्रॉड डाउन। फिर यहाँ पे कैश बैंक, यानी कोई एडिशनल कैपिटल आया होगा तो वो यहाँ पर आता है क्रेडिट साइड में। फिर कोई असेट, कोई पार्टनर यानी पैसा भी लाता है, कोई पार्टनर यानी इन काइंड भी लाता है कैपिटल के बदले, कोई गाड़ी लेकर आ गया, कोई मशीन लेकर आ गया, कोई बिल्डिंग लेकर आ गया, तो असेट कहलाता है। तो ये सब चीज़ यानी क्रेडिट में आएगी। अच्छा, अकाउंट्स भी जो है हमारा ये मैथमेटिक है। अब मैथ्स में जैसे माइनस होता है, प्लस होता है, तो अकाउंट्स में हम माइनस प्लस नहीं कर सकते, लेकिन डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल करके हम माइनस और प्लस करेंगे। जैसे मेरा कैपिटल था, तो मेरा एडिशनल कैपिटल और लाया तो मेरा कैपिटल और बढ़ गया, एसेट लाया तो मेरा कैपिटल और बढ़ गया। ये अगर कोई चीज़ को मुझे यहाँ पे वो आगे देखेंगे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो आपको समझ में आएगा। और कोई चीज़ को अगर मैंने बिजनेस में से कोई चीज़ निकाली तो ये इस तरफ आएगा, डेबिट में आएगा, तो वो माइनस हो जाएगा उससे। आगे हम देखते हैं सॉल्व करके। ये खाली प्रोफार्मा है, आपको ध्यान में होना चाहिए क्या क्या चीज़ आती है इसके अंदर। और यहाँ पे कोई फिगर नहीं है, यहाँ पे हम सब टोटल कर लेंगे। ये टोटल और ये टोटल यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे बैलेंस फिगर आ जाएगा। जब यहाँ पे ये टोटल आ जाएगा, यहाँ कोई फिगर नहीं है, तो ये बैलेंस फिगर कहलाएगा। इसको हम बोलते हैं टू बैलेंस कैरीड डाउन, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक का है, करंट ईयर का है। अब ये साल या ये महीना, हम साल ही देखते हैं एकेडमिक फाइनेंशियल ईयर, तो ये क्लोजिंग, ये साल का क्लोजिंग बैलेंस जो है इसको बोलते हैं सीडी। ये अगले साल में जाके फिर देखो ये यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये सीडी यहाँ पे न्यू ईयर में जाके बीडी बन जाएगा। तो बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, ब्रॉडर मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द लास्ट ईयर एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर। और सीडी मतलब कैरीड डाउन, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर, और ये चला जाएगा नेक्स्ट ईयर में एज ए ओपनिंग बन जाएगा। आगे हम सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद अब हमको देखना जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होती है, उसको कैसे पास करते हैं, कैसे क्या सिस्टम होता है इसका। अभी इसमें कुछ एग्जांपल हमको दिए हुए हैं। जैसे एग्जांपल, व्हेन एडिशनल कैपिटल इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय ए पार्टनर, यानी जब पार्टनर जो है एडिशनल कैपिटल जब बिजनेस में लेकर आएगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री क्या होगी। पहला होगा कैश बैंक डेबिट, यानी वो कैश भी ला सकता है या यानी थ्रू बैंक वाया चेक भी ला सकता है, डीडी भी ला सकता है। तो उसमें कैश मेरे पास आया, हमने पहले देखा होगा ये डेबिट में कैश बैंक क्यों आता है, क्योंकि कैश बैंक जो होता है वो रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट में कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट उसको करो जो बिजनेस में आ रहा है। तो ये एडिशनल कैपिटल ला रहा है पार्टनर, तो पैसा बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस में पैसा आया तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। तो अब क्रेडिट क्या होगा उसको हम देखते हैं। टू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ, क्यों, हमने पहले कहा था पार्टनर्स कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट करते हैं उसको। और एडिशनल कैपिटल आया मेरे बिजनेस में तो पार्टनर्स कैपिटल को हमने और क्रेडिट किया, तो मतलब हमारा कैपिटल और बढ़ गया। तो ये हमारी एंट्री है। आज के प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे और समझ में आएगा हमको। फिर उसके बाद हमको एक नरेशन लिखना है। नरेशन यानी ये जो हमने जो एंट्री पास करी इसके बारे में छोटा सा ब्रीफ लिखना है, ताकि हमको एंट्री का मतलब समझ में आ जाए। बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, व्हेन कैपिटल अमाउंट इज ब्रॉट इन बाय ए पार्टनर इन फॉर्म ऑफ असेट। अगर असेट में कोई पार्टनर नया लेकर आया, असेट पार्टनर कोई जो है एसेट लेकर आया एज ए कैपिटल, तो इसकी एंट्री क्या होगी। अभी यहाँ पे पैसा लेकर आया था, लेकिन यहाँ पे असेट लेकर आ रहा है। तो असेट क्या है, एसेट भी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट यानी क्या कहता है, ये असेट जो है ऑलवेज डेबिट होता है। बैलेंस शीट भी कहती है और एसेट जो है ऑलवेज हमारा डेबिट होता है ना। वो असेट मीन्स चाहे वो फिक्स असेट हो चाहे वो करंट असेट हो,
तो वो हमेशा डेबिट साइड होती है, रियल अकाउंट है वो। तो इसलिए अब देखिए हमारी एंट्री क्या आई, असेट अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट को हमने डेबिट किया है ना। रियल अकाउंट क्यों, असेट रियल में आता है, रियल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आएगा उसको डेबिट करो। तो बिजनेस में क्या आया, असेट आया, तो असेट को मैंने यहाँ पे डेबिट किया। और क्या, किस फॉर्म में आया था, कैपिटल अमाउंट के फॉर्म में आया था, इसलिए मैंने कैपिटल अकाउंट को और क्रेडिट किया। तो इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल और बढ़ गया, यहाँ भी बढ़ गया, देखो यहाँ भी क्रेडिट, जितनी बार क्रेडिट होगा उतनी बार बढ़ता रहेगा। हाँ, अगर हम पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे तो वो माइनस हो जाएगा, अभी तो बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है। फिर नरेशन, बीइंग एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन काइन, कह रहा है कि ये नरेशन ब्रैकेट में लिखा जाता है और शुरू होता है बीइंग से, BEING। अभी कह रहा है एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लाया गया। उसके बाद हम देखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होता है, ये भी ये when fixed capital method is adopted by the partnership firm, a new separate account is opened called partners current account. In the account, all adjustment related to the capital are recorded. Partners current account may show debit or credit balance. अगर जो फर्म, जो बिजनेस फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट करती है तो उसमें एक नया हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें सारी कैपिटल की चीज़ रिकॉर्ड करते हैं। हम जो पार्टनर्स को मिला, जो पार्टनर्स लेकर गया, वो सारी चीज़ हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम लिखते हैं। इसमें एक डेबिट होता है बैलेंस और एक क्रेडिट होता है बैलेंस। देखते हैं हम, अब इसमें कुछ चीज़ें होती। अब ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, पहला है ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर्स इन द करंट अकाउंटिंग ईयर। अगर करंट अकाउंटिंग ईयर में पार्टनर्स ने कोई बिजनेस से ड्रॉ किया है, ड्राइंग मीन्स वो चीज़ जो पर्सनल इस्तेमाल के लिए हो, बिजनेस से निकाल कर, उसको बोलते हैं ड्राइंग, यानी बिजनेस से कम हो गया, कैपिटल से कम हो गया। दूसरा, गुड्स और न्यू और एनी एसेट्स टेकन ओवर द पार्टनर। गुड्स और एनी एसेट यानी कोई चीज़, कोई माल या कोई असेट पार्टनर्स लेके चले गए, ये भी करंट अकाउंट में आएगा। देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अलाउड बाय द फर्म, यानी पार्टनर्स को जो कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट फर्म जो है देगी, ये भी करंट अकाउंट में आएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग चार्ज बाय द फर्म, है ना, जैसे इंटरेस्ट फर्म दे रही थी वैसे इंटरेस्ट ड्राइंग के ऊपर फर्म जो है चार्ज भी करेगी। फिर सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा पेएबल टू द पार्टनर्स, तो पार्टनर्स को सैलरी भी देना है, कमीशन भी देना है ना, ये पार्टनर्स को देना है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म, यानी प्रॉफिट एंड लॉस फर्म का डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा उसके अंदर। अब ये हम देखते हैं एक चार्ट है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये यहाँ पर ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, हमको ये देखना है, हमने पहले भी देखा था, जस्ट जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है फॉर्मेट प्रोफार्मा, वैसे करंट अकाउंट भी होगा ये सब, लेकिन खाली एंट्री यहाँ पर और आएगी। जैसे अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हमने पहले कहा था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी पिछले साल का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ये साल में हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे शो करेंगे। अभी देखो CR बैलेंस, CR मीन्स क्रेडिट बैलेंस। फिर इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यानी फर्म बिजनेस जो है पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर अगर इंटरेस्ट दे रहा है तो ये भी क्रेडिट में आएगा, ये यानी कैपिटल पार्टनर्स का बढ़ रहा है। सैलरी बिजनेस, अगर बिजनेस जो है हमारा फर्म जो है अगर पार्टनर्स को सैलरी दे रहा है, देखो इनका पार्टनर्स और बढ़ रहा है, हमारी ये सब चीज़ क्रेडिट हो रही है, तो हमारे सारी चीज़ यानी पार्टनर्स कैपिटल बढ़ रहा है। कमीशन मिलेगा तो वो भी क्रेडिट में आएगा, उनका पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बढ़ेगा। पार्टनर्स बाय प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट शेयर्स इन नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट आया है तो उनको क्रेडिट साइड में गिवन रेशियो में उनको बांट दो। तो ये चीज़ जो है ये सब चीज़ जो है ये इनकी कैपिटल को बढ़ा रही है।
अब डेबिट साइड में आते हैं, ये हमारा डेबिट साइड है। यहाँ पे विड्रॉइंग मतलब कैपिटल कम हो गया। अच्छा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, अभी यहाँ पे तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस होगा प्रीवियस ईयर में, पहले साल में, पिछले साल में, तो ये साल में आके डेबिट बैलेंस इस तरफ आता है, क्रेडिट बैलेंस इस तरफ आएगा। देखो यहाँ भी लिखा है क्रेडिट, और डेबिट बैलेंस इस तरफ आएगा, यहाँ लिखा है डेबिट। हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा और अच्छे से। ड्राइंग, ड्राइंग मतलब हमने बिजनेस से निकाला तो हमारा कैपिटल कम हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी जो हमने ड्राइंग निकाला उसके ऊपर हम इंटरेस्ट देंगे फर्म को, बिजनेस को, तो भी हमारा यहाँ कैपिटल में से माइनस हो गया। फिर प्रॉफिट एंड लॉसेस, शेयर इन लॉसेस, अगर हमको लॉस आया हमारे फर्म में, हमारे बिजनेस में, तो लॉस को हम यहाँ शेयर करते हैं डेबिट साइड में, और प्रॉफिट को हम यहाँ शेयर करते हैं क्रेडिट साइड में। अब हम दोनों को टोटल कर लेंगे, अब कोई एंट्री यहाँ पे टोटल कर लेंगे, ये टोटल हो गया। अगर ये ज़्यादा है तो यहाँ पे बैलेंस आएगा, ये ज़्यादा है तो यहाँ बैलेंस आएगा। अगर यहाँ बैलेंस कैरिड डाउन हो तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा न्यू ईयर में। यहाँ पे बैलेंस है तो ये CD ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पर, है ना, ये न्यू ईयर में। अब हम बात देखते हैं प्रैक्टिकल। अब जर्नल एंट्री हम कैसे पास करेंगे। इंटरेस्ट अलाउड ऑन द पार्टनर्स कैपिटल, अगर पार्टनर्स का कैपिटल है उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट अलाउ है, इंटरेस्ट पे करना है, तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी बिजनेस जो है पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये बिजनेस के लिए नुकसान है, लॉस है। देखो हमेशा हमको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, सोचकर एंट्री मारनी है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी ये बिजनेस का नुकसान है, डेबिट है। ये कौन से अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल क्या कहता है, एक्सपेंस और लॉसेस को करो डेबिट, एक्सपेंस और लॉसेस को करो डेबिट। तो ये बिजनेस के लिए लॉस है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हमने डेबिट किया। और किसको करेंगे क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को, डिपेंड करता है फर्म कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रही है। अगर कैपिटल मेथड अडॉप्ट करेगी तो करंट अकाउंट में आएगा, और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड अडॉप्ट करेगी तो इसी में हम सब लिख सकते हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट आएगा, इसको हम कर देंगे क्रेडिट। मतलब इंटरेस्ट पार्टनर्स का, जब इंटरेस्ट का पैसा आएगा कैपिटल में तो इनका कैपिटल पार्टनर्स का और बढ़ जाएगा। नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन द कैपिटल, यानी उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट इतना ड्यू हो गया, फर्म को यानी बिजनेस को पे करना है। अब यहाँ पे लिखा भी है, नॉमिनल अकाउंट से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम गेन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है हमारा, एक्सपेंस है, खर्चा है, यानी नुकसान हो कंपनी को, इसलिए डेबिट में आया। फिर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। कोई भी एंड में खर्चा, ये नुकसान हुआ, लॉस हुआ, तो हम उसको, प्रॉफिट हुआ तो हम उसको एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है, ये लॉस है, ये बिजनेस का लॉस है, तो ये लॉस को ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक टाइप का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, हम ये अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जब लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र जब करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में आता है। अब हम ट्रांसफ़र क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ डेबिट में था, यहाँ पे हम कर देंगे क्रेडिट। क्यों क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि मैंने अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, जो मेरा लॉस आया था, मैंने इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसमें लिखा है नरेशन में, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे डेबिट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट आ गया टू कैपिटल एंड कैपिटल, यानी ये डेबिट ये क्रेडिट कैंसिल हो गया, यानी मैंने जो था ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी खाली थियरी समझिए, ऐसा बाद में प्रैक्टिकल करेंगे समझ में आएगा हमको। तो खाली एक बात समझ में रखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम अलग एक अकाउंट बनाते हैं।
आगे वो आएगा फॉर्मेट और वो सब समझने के लिए हम आगे सॉल्यूशन है उसका इसके बाद। तो खाली ये ध्यान रखना, जो लॉस जो एक्सपेंस बिजनेस में आया है वो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो डेबिट साइड में आएगा, यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। और अगर कोई प्रॉफिट या इनकम हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट में आएगा। ठीक है, आगे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड प्रॉफिट एंड गेन शैल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जितने भी खर्चे और लॉसेस बिजनेस के हैं या प्रॉफिट और गेन बिजनेस के हैं वो सब ट्रांसफर होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर लॉस ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में आएगा, और प्रॉफिट एंड गेन ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट में आएगा। दूसरी एंट्री, सैलरी और कमीशन अलाउड टू द पार्टनर्स। अभी बिजनेस क्या है, सैलरी दे रहा है या कमीशन दे रहा है पार्टनर्स को, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सैलरी और कमीशन इन पार्टनर्स, यानी बिजनेस ये डेबिट है। क्यों डेबिट है, ये बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस को नुकसान हो रहा है, और नुकसान ये सैलरी और कमीशन कहाँ आता है, नुकसान यानी नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट कहती है डेबिट उसको करो जो खर्चा है या नुकसान है, तो ये हमारे लिए बिजनेस के लिए खर्चा है तो बिजनेस उसको डेबिट किया है। तो ये कहाँ जाएगा, सैलरी और कमीशन ये जाएगा पार्टनर्स का। क्यों, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में। क्यों, क्योंकि सैलरी कमीशन इन्हीं को मिल रहा है तो ये पार्टनर कैपिटल में चला जाएगा। बीइंग सैलरी और कमीशन ड्यू फॉर पेमेंट, यानी फर्म जो है या बिजनेस जो है वो सैलरी और कमीशन जो है पार्टनर्स को देगा, पेमेंट करेगा। दूसरा, अब ये जो सैलरी कमीशन तो पार्टनर ने दिया है या कंपनी के लिए ये खर्चा है तो ये अब ट्रांसफ़र करेगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। देखो ये खर्चा था, नुकसान था, तो ये खर्चा तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। जब खर्चा और नुकसान ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में आ गया। पहले भी डेबिट में था, यहाँ भी डेबिट में आ गया। और देखो ये सैलरी था ना, सैलरी देखो यहाँ पर सैलरी और कमीशन क्रेडिट में आ गया। क्यों, हमने ये एंट्री को हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे डेबिट यहाँ थी, यहाँ पे क्रेडिट हो गई, तो ये इसकी चीज़ हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। नरेशन में बीइंग सैलरी कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर क्या दिया हुआ है, कैश और गुड्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। कैश भी ले सकते हैं पार्टनर्स और सामान भी ले सकते हैं, गुड्स पार्टनर ले सकते हैं पार्टनर्स बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अब उसमें एंट्री क्या होगी, ड्राइंग हमेशा ऑलवेज 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 डेबिट होता है, हमेशा डेबिट होता है। अब ये टू कैश, यानी ड्राइंग जो है पर्सनल अकाउंट है, ड्राइंग जो है पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट उसको करो जो रिसीवर है। अब ये ड्राइंग यानी ये गुड्स और कैश कौन रिसीव कर रहा है, पार्टनर्स रिसीव कर रहे हैं बिजनेस से, तो ये ड्राइंग आ गया, ड्राइंग इसलिए डेबिट में है। और गुड्स क्या लेकर गए थे, ये कैश और गुड्स, अब यहाँ कैश और गुड्स यहाँ पे क्रेडिट में आ गया। अब कैश और गुड्स क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट वॉज व्हाट गोज आउट, क्रेडिट इज व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से बाहर जा रहा है तो करो क्रेडिट, तो बिजनेस से बाहर क्या जा रहा है, कैश और गुड्स अकाउंट। बीइंग कैश और गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया गया है। उसके बाद ये चीज़ हम ड्राइंग फिर हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ड्राइंग जो है ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, बल्कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि ड्राइंग का रिश्ता कैपिटल से है। ड्राइंग करेंगे तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अब देखो यानी ये ड्राइंग को मैंने कैपिटल में से यानी डेबिट साइड में कर दिया, मेरा कैपिटल माइनस, देखो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब आया डेबिट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इतने ड्राइंग से डेबिट हो गया। पहले 3 बार क्रेडिट हुआ क्रेडिट हुआ क्रेडिट हुआ, लेकिन अब डेबिट हो गया। मतलब ये इतने अमाउंट से जो ड्राइंग हमने निकाला पैसा, उतने अमाउंट या गुड्स जो निकाला उतने अमाउंट से
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट डेबिट हो गया, माइनस हो गया। देखो बीइंग बैलेंस ऑन अकाउंट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, जो ड्राइंग था हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया करंट अकाउंट में। फिर इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स, जो पार्टनर से ड्रॉ किया था उसके ऊपर बिजनेस जो है इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो पहला क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे, यानी उनका कैपिटल जो है और माइनस हो गया। क्यों माइनस हो गया कि बिजनेस जो है ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो ये मतलब उनके कैपिटल में से और माइनस हो जाएगा। देखो इसलिए और डेबिट हो गया। और अब टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ये जो है ये बिजनेस के लिए फ़ायदा है, गेन है, इनकम है। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देता है पार्टनर को, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स देता है बिजनेस को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है। नरेशन में लिखा है बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, तो इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट माइनस हो गया है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट जो मेरा जो बिजनेस के लिए था, यहाँ पे फ़ायदा है, क्रेडिट में है मतलब फ़ायदा है। अगर ये नुकसान में होता तो नुकसान लॉस होता, एक्सपेंस होता। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, फ़ायदा है। तो ये फ़ायदा इनकम जो हम अगर ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट आएगा क्रेडिट साइड में। लॉस अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट आएगा डेबिट साइड में। और प्रॉफिट अगर इनकम अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट आएगा क्रेडिट साइड में। इसलिए देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, यहाँ पे हो गया डेबिट, यानी अब ये दोनों ख़त्म हो गया आपस में। ये सारी चीज़ें निकाल के हमने प्रॉफिट में ट्रांसफ़र कर दिया। नरेशन में लिखा हुआ है बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट हमने कमाया, नेट प्रॉफिट हम जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, अगर हम उसमें नेट प्रॉफिट यानी हमारी कमाई हुई, तो हम कमाई को ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अगर हमको इनकम हुई है तो हम ट्रांसफ़र करते हैं, यानी ये प्रॉफिट जो है पार्टनर्स कैपिटल को और बढ़ाएगा। इसलिए देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आया, मतलब और बढ़ गया वो। और किससे बढ़ गया, प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमने प्रॉफिट कमाया था वो हमने ट्रांसफ़र किया कहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ गया। इसका उल्टा बिजनेस हमारे नुकसान आया, तो नुकसान को हम नुकसान को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब नुकसान आ गया, नुकसान आया तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, बियर तो करना पड़ेगा, उसका एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट से होगा। तो इसलिए देखो डेबिट में आ गया, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट डेबिट में आया, मतलब माइनस हो गया। जितना नुकसान हुआ था, नुकसान से जो नुकसान की भरपाई करने के लिए हमने कैपिटल में से माइनस कर लिया। So being loss adjusted to the partner's capital and capital account। अब ये देखो इफेक्ट इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यानी ये क्या है, ये प्रॉफिट यानी ये एक प्रोफार्मा है। यहाँ पर अगर इंटरेस्ट ऑन क्या ये सॉरी सॉरी ये हमारा प्रोफार्मा है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट सैलरी टू पार्टनर्स है ना। और ये यानी ये यहाँ पे जो बिज़नेस का जो खर्चा है वो इस डेबिट साइड में आएगा। और बिज़नेस की जो इनकम है देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी पार्टनर्स बिज़नेस को देंगे, इसलिए तो क्रेडिट साइड में आया है। देखो ये CR है, क्रेडिट है। ये सब बिजनेस जो है पार्टनर्स को देगा, इंटरेस्ट कैपिटल बिजनेस देगा पार्टनर को, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, ये सब ये एक्सपेंस है, इसके लिए डेबिट साइड में आए हैं।
इसके बाद फिर दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहले क्या था, फिक्स कैपिटल मेथड, अब क्या है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ये है क्या, इसको हम देखते हैं। इसके अंदर क्या है, दोनों चीज़ को हम मर्ज कर देते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों को हम मर्ज कर देते हैं। इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस चेंजेस एवरी ईयर, हमेशा चेंज, एज अ नेम सजेस्ट फ्लक्चुएट, मतलब फ्लक्चुएशन होता रहता है, कैपिटल बैलेंस चेंज होता रहता है। It's called as fluctuating capital method. In this method, partners current account is not open. Current account open नहीं होता है, बल्कि वो कैपिटल में ही, यानी वो हम सारी चीज़ मर्ज कर देते हैं। Hence all adjustment are solved through capital account. Following are the general adjustment related to the partners. हम देखते हैं पहले इनिशियल और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, है ना, वो हम ये सब पहले पढ़ ले, बाद में उसको हम एडजस्ट करते हैं प्रोफार्मा में। फिर एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय द कैपिटल्स इन कैश और कॉइन, और अगर कैपिटल आ गया तो वो भी हम एडजस्ट कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। सैलरी कमीशन पेएबल टू पार्टनर, वो भी कैपिटल अकाउंट में आएगा। इंटरेस्ट पेएबल ऑन पार्टनर्स बैलेंस टू द पार्टनर्स, ये भी कैपिटल अकाउंट में आएगा। ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट पेएबल ऑन ड्राइंग्स बाय द पार्टनर्स, वो भी कैपिटल अकाउंट में आएगा। विथड्रॉन ऑफ पार्टनर्स पार्ट्स ऑफ द कैपिटल बाय द पार्टनर्स, ये भी पार्टनर्स अकाउंट में आएगा अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। डिवीजन एंड ट्रांसफर ऑफ नेट डिस्पोजेबल प्रॉफिट एंड नेट एडजस्टेबल लॉस ऑफ द फर्म, ये भी कैपिटल अकाउंट में आएगा। अब देखो ये परफॉर्मा दिया हुआ है, परफॉर्मा ऑफ द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये डेबिट साइड में है, ये क्रेडिट साइड में है। क्रेडिट बैलेंस यहाँ आता है ब्रॉट डाउन बोलकर, और डेबिट बैलेंस यहाँ आता है, ड्राइंग है, पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस है तो इस तरफ आएगा, यहाँ पे एडिशनल कैपिटल आएगा तो यहाँ आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा तो यहाँ, यानी जो बिजनेस जो है पार्टनर्स को दे रहा वो सब यहाँ आएंगे, मतलब पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ रहा है, और जो पार्टनर्स बिजनेस को देंगे वो इधर आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे, ठीक है। और लॉस आया तो यहाँ पे शेयर हो जाएगा, और प्रॉफिट आया तो यहाँ शेयर हो जाएगा। ये प्रोफार्मा है, यहाँ तक हम देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा एंड कर देते हैं। हाँ, इसके बाद हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। आज के लिए बस, ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।